तो दोस्तों लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि शिहाओ के दादाजी सबसे लड़ाई करते हैं और सबको बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी पावर्स का नॉलेज है। इसके बाद हमने देखा था कि आसमान से एक बंदा आता है जिसको शिहाओ के दादाजी बोल देते हैं कि क्या तुम भी यहाँ पे मरने आए हो। और दोस्तों ये बंदा है किंग यू। तो किंग यू कहते हैं कि मैं किंग वू को बचाने आया हूँ। तो शी जॉन्टियन कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार के मामलों में दखल देने की। तो किंग यू उन्हें बताते हैं कि मुझे यहाँ पे किसी और ने भेजा है। तभी वहाँ पर शी यिनिंग के फादर आ जाते हैं और शिहाओ के दादाजी से कहते हैं कि आपको अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। शी युआन का तो जीतना तय था। इस बात से गुस्सा होकर शिहाओ के दादाजी अपनी सुपर नेचुरल पावर से उस पर अटैक कर देते हैं और किंग यू इस हमले से बचने के लिए टेलीपोर्टेशन पावर से किंग यूज मेंशन में चले जाते हैं। इसके बाद शी जॉन्टियन यानी कि शिहाओ के दादाजी भी वहां पर चले जाते हैं और किंग यू से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किंग वू के पैलेस में छुपोगे और मुझे पता नहीं चलेगा और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। अब वो किंग यू की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन वो उसे ना मारकर किंग वू के पूरे रेजिडेंस को तबाह कर देते हैं। आमन छुप कर ये सब कुछ देख लेती है। कुछ देर बाद शी ज़ेटैंग अपने मास्टर को वहां पर लाता है और खुद वहां से चला जाता है। अब इन दोनों में लड़ाई होती है। शी जॉन्टियन शी ज़ेटैंग के मास्टर से लड़ाई करते हैं। तभी वहां पर गोल्डन स्पाइडर प्योर ब्लडेड बीस्ट आकर शी जॉन्टियन यानी कि शिहाओ के दादाजी पर अटैक कर देता है। तभी आहमन भी वहां पर आकर शी जॉन्टियन को बचने के लिए कहती है लेकिन शी जॉन्टियन अपनी पावर से उस स्पाइडर को खत्म कर देते हैं। शी जॉन्टियन अब आहमन से उसके बारे में पूछते हैं तो आहमन बताती है कि मैं यंग मास्टर शिहाओ की सर्वेंट हूँ और बताती है कि जब मास्टर शिजलिंग और उनकी वाइफ वापस आए थे तब वो यंग मास्टर को ईडर के पास ले जाना चाहते थे। उन्हें कोई तरह की परेशानी ना हो इसीलिए मैं उनके साथ नहीं गई लेकिन जब अब आप वापस आ गए हैं तो मुझे भी अपने साथ ले जाइए। अब शिहाओ के दादाजी उससे कहते हैं कि मैं शिहाओ के लिए सिजलिंग और उसकी वाइफ को खोजूंगा। हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है तो क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही है। तो आमन कहती है कि हाँ मैं अभी भी शिहाओ को आपके साथ ढूंढने के लिए जाना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि शिहाओ अभी भी जिंदा होगा। तभी वहाँ पर जिनसू नाम से एक प्योर ब्लडेड बीस्ट आ जाता है और शी जॉन्टियन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्पिरिट बॉडी को मारने की। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शिहाओ दिखाया जाता है जो गॉड लियो से पूछ रहा होता है कि मेरे ग्रैंडपा के साथ आखिर हुआ क्या था। तो गॉड लियो उससे कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा को तुम्हें खुद ढूंढना होगा। तो शिहाओ गॉड लियो से कहता है कि मैं जल्द से जल्द शी कंट्री की कैपिटल जाना चाहता हूँ तो क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं। इसके बाद गॉड लियू शिहाओ को अपनी इनक्रेडिबल सुपरनेचुरल पावर से पासिस वे के जरिए शी कैपिटल पहुंचा देती है। शिहाओ अब यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को ढूंढने लगता है। अब यहाँ उसके बालों में लगा हुआ ट्रेजर एक बार फिर से बोलता है और उससे कहता है गुड टुलांग बॉर्न ऑक्शन में विदिन का एक फेंट बर्थ है और अगर उसे लेने में तुम मेरी मदद करो तो मैं बदल सकता हूँ। तो शिहाओ उसे मना करता है और कहता है सॉरी फॉर दिस क्योंकि मैं पहले अपने ग्रैंडपा को ढूंढूंगा। तो वो ट्रेजर एक बार फिर से शिहाओ को बोलता है कि वहाँ से हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और ऑक्सन हाउस एक अच्छी जगह है। और फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शिहाओ ऑक्सन हाउस में जा रहा है। तभी उसे दो और लोग ऑक्सन हाउस में जाते हुए दिखाई देते हैं जो उसके दादाजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। शिहाओ इन दोनों के पीछे पीछे ऑक्सन हाउस में चला जाता है जहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके दादाजी इस किंगडम में रॉयल फैमिली से लड़ाई करने आए थे। तभी उस ऑक्सन हाउस की गर्ल वहां पर आ जाती है और सभी को वेलकम करती है और उनसे कहती है कि इस ऑक्सन हाउस की हेirlooms बहुत कीमती है और कहती है कि इनमें से जो 5 हेirlooms को खरीदेगा उसे आज का मेन गेस्ट माना जाएगा और उसे किंगडम की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। शिहाओ जो वहाँ से जा रहा होता है उसकी ये बातें सुनकर रुक जाता है। अब वो लड़की ऑक्शन का पहला हेirloom दिखाती है जो होता है एक 5 कलर्ड जंग यानी कि डिवाइन मड होता है। उसका स्टार्टिंग प्राइस ही 10,000 होता है। तभी शिहाओ के पास का ट्रेजर उससे बोलता है कि मुझे तो ये चाहिए। तो शिहाओ उससे कहता है कि ये तो हमारे किसी काम का नहीं। तो ट्रेजर उससे कहता है कि जो तुम्हारे काम का नहीं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मेरे काम का भी नहीं। अब वहाँ पर बोली लगती है और उसकी कीमत हो जाती है 50,000। अब शिहाओ ट्रेजर से कहता है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है लेकिन ट्रेजर कहता है कि मुझे तो तुम ये लेकर दो।
मैं तुम्हारी पक्का मदद करूंगा। अब ऑक्शन गर्ल उस डिवाइन मर्ड की आखिरी बोली को लॉक कर रही होती है। तभी शीहाओ उन सभी को नेवी ब्लू मैरो दिखाकर पूछता है कि इसकी प्राइस कितनी होगी। सब ब्लू मैरो को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती है, जिसका छोटा सा टुकड़ा भी बहुत ही ज्यादा कीमती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि कहीं दूर एक मास्क पहना हुआ सैनिक खड़ा है जो शीहाओ को गुस्से में देख रहा होता है। अब ऑक्शन गर्ल सोचती है कि इसके तो छोटे से टुकड़े की भी कीमत बहुत ज्यादा है। इस पर शीहाओ भी सोचने लगता है कि अगर इसकी कीमत इतनी ज्यादा है तो मरमेड ने मुझे ये क्यों दिया। अब शीहाओ अपनी अक्लें लगाता है और उसका छोटा सा टुकड़ा तोड़कर कहता है कि मैं इस मर्ड के बदले ये टुकड़ा दूंगा। लेकिन वहाँ पर आया वो इंसान इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसके बाद शीहाओ उसी ब्लू मैरो का एक और टुकड़ा तोड़कर कहता है कि ये मर्ड तो मुझे ही चाहिए। अब उस ब्लू मैरो को देखकर ऑक्शन गर्ल सोचती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब ऑक्शन गर्ल को चुप देखकर ब्लू मैरो का शीहाओ एक और टुकड़ा तोड़ने लगता है, जिसे देखकर ऑक्शन गर्ल बोलती है कि प्लीज इसे डैमेज मत करो। तो शीहाओ कहता है कि मुझे तो ये खरीदना है। तो ऑक्शन गर्ल कहती है कि तुम यहाँ की और जो चीजें हैं उनकी बोली लगाकर सब चीजें खरीद लो और लास्ट में तुम इन सारी चीजों की कीमत लगाकर मुझे ये ब्लू मैरो दे देना। अब शीहाओ बोलता है कि मैं इस मर्ड के लिए ये पूरा पीस आपको दे रहा हूँ और ऑक्शन गर्ल मर्ड की बोली को लॉक कर देती है। इसके बाद शीहाओ से ऊंची बोली वहाँ पर कोई नहीं लगा पाता और इस तरह से शीहाओ उस मर्ड को जीत लेता है। अब वो मर्ड शीहाओ का हो जाता है। उसे अपने थैले में रखने के लिए शीहाओ थैले के ब्लू मैरोज को निकालने लगता है, जिनको देखकर सभी सोचते हैं कि ये कितना ज्यादा अमीर है। वहीं पर दूर खड़ी एक लड़की ये सब देखकर बोलती है कि ये कितना अमेजिंग है और ये लड़का कितना रिच है। अब वो ऑक्शन गर्ल वहाँ के अगले ट्रेजर को दिखाती है जो एक खास तरीके का सूट होता है और वो उसका स्टार्टिंग प्राइस 80,000 रखती है। पर वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं कि इतनी पुरानी और टूटी हुई चीज की इतनी ज्यादा कीमत। इस तरह से उसके लिए कोई भी बोली नहीं लगाता। अब शीहाओ से शीहाओ का ट्रेजर बोलता है कि भले ही ये मेरे किसी काम का ना हो, लेकिन इसे तुम पहन सकते हो, जिसके बाद तुम्हारी शक्तियाँ और भी बढ़ जाएगी। अब शीहाओ उसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उस सूट को खरीद लेता है। इसके बाद ऑक्शन गर्ल उनको और भी ज्यादा कीमती ट्रेजर दिखाती है और इस तरह से एक एक करके शीहाओ उन सभी 5 ट्रेजर्स को खरीद लेता है। और जैसा कि उस गर्ल ने कहा था, 5 चीजें खरीदने पर वो शीहाओ को वहाँ का चीफ गेस्ट बना देती है और उसे ऊपर वाली जगह पर भेज देती है। अब ऑक्शन गर्ल उसे नेक्स्ट ट्रेजर दिखाती है जो कि एक तलवार होती है, जिसे देखते ही शीहाओ का ट्रेजर फिर से बोलने लगता है और कहता है कि ये भी बहुत कीमती है। लेकिन शीहाओ कहता है कि मेरे पास तो पहले से एक तलवार है और इसीलिए मैं इस पर पैसे नहीं वेस्ट करूंगा। जिसके बाद वो तलवार कोई और खरीद लेता है। इसके बाद ऑक्शन गर्ल उसे एक प्राइमोर्डियल वर्ड दिखाती है जिसका प्राइस 100,000 होता है। उसे देखते ही लोग उसकी और भी ज्यादा ऊंची बोली लगाते हैं। तभी सभी को किसी की आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जो मैजिकल पावर से वहाँ पर आती है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमेशा की तरह वही बोलूँगी कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।